ना किया गया है। इश्तार अपने मुकाबले में कुफ्र और तौहीन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। किसी ने इश्तार को गज़बनाक किया है। जिसने खुदा की तौहीन की है जल्द ही अपने अंजाम को पहुंचेगा, अजाब से दो चार होगा। इश्तार बुजुर्ग कुर्बानी मांग रहा है। याकूब को कुफर हमें बातें करने से क्यों नहीं रोकते? लोगों के ईमान के जिम्मेदार तुम लोग हो, उसकी बातों का जवाब दो। मैं हाकिम हूँ ना कि काहिन। याकूब अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। लेकिन वो तुम्हारा भांजा और तुम्हारी बेटियों का शौहर है। फदान के अमन अमान की जिम्मेदारी मुझ पर है। मेरे भांजे के अमाल पर नजर रखना मेरी जिम्मेदारी इसी नहीं। वजह से तुम्हें उसे रोकना चाहिए। उसने अमन अमान को बर्बाद कर रखा है। शहर के अमन को दोबारा बहाल करो। कहत बहुत जल्द हमें अपनी लपेट में ले लेगा और याकूब इन तमाम बातों का बाइस है। वाह, बहुत खूब। याकूब अब तक तो मेरी भेड़ों की कसरत और नेमतों में इजाफे का बाइस बना रहा है और अब वो फद्दान के कहत और बदबख्ती का बाइस हो गया है। इसलिए कि अब याकूब खुदाओं पर कुफ्र बकता है। वो पहले भी बाबुल के खुदाओं पर ईमान नहीं रखता था, तो इस वक्त क्यों? अब तक उसने अपने अकीदे को पोशीदा रखा हुआ था, अब बरमला इजहार करता है। मजमाए आम में बरमला इश्तार की तौहीन करता है। तुम्हें उसे खामोश रहने पर मजबूर करना होगा। करना होगा? हाँ, करना होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि हुकूमत बाबुल ने तुम्हें यहाँ किस काम पर मामूर किया है? तो गोया तुम जानते हो कि किसने मुझे यहाँ पर मामूर किया है। बेहतर होगा कि ये भी जान लो कि मैं हुकूमत बाबुल के हुक्म का पाबंद हूँ, न तुम्हारे न ही माबद इश्तार के। बस तो फिर ठीक है। अगर बाबुल में माबद इश्तार के काहिन आजम इस माजरे से बाखबर हो जाए तो हमें मत कहना। याकूब से बात करूंगा। याकूब से कहना कि अगर उसकी तरफ से मुझे या मेरे खानदान को कोई खतरा पेश आया तो उसके तमाम खानदान को आग लगा दूंगा। जो पिल्ला अपने माँ बाप से पहले भौंकना शुरू कर दे तो वो जल्द ही भेड़ियों का लुक़मा बन जाता है। अपनी जबान को लगाम दो। इस बार माफ कर रहा हूं, अगली बार माफी की गुंजाइश नहीं। अगर कहत हमारी फसलों की तबाही और बर्बादी का बाइस बना तो याकूब और उसके घर वालों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हम पर आई मुश्किल की वजह याकूब ही है। सलाम बाबा, खुश आमदीद। सलाम बाबा। फद्दान शहर के हाकिम को इतनी फुर्सत मिल गई जो आप अपनी बेटियों से मिलने आए हैं। ये याकूब सुधरेगा नहीं। क्या हुआ बाबा? फिर माबूद इश्तार के काहिनों ने याकूब की शिकायत की है? तुम्हारे ख्याल में ये सब जो फितना पर्दाजियां हैं काहिनों की कारस्तानियां हैं और उस याकूब की कोई खता ही नहीं। आप खुद बेहतर जानते हैं कि याकूब सिवाय अबलागे रिसालत और अपने फराइज की अंजामदही की और कुछ नहीं करता। उसे माबद इश्तार के हजारों साल पुराने आइन से क्या मतलब? अगर वो चाहता है कि अपने बाप दादा के दीन के बारे में बताए तो ठीक है, बताए। वो मेरे खानदान को भी तबलीग करे, लेकिन दूसरे लोगों के अकीदों की तौहीन क्यों? आप गलती पर हैं बाबा। वो लोग इस तबलीग के भी मुतहम्मिल नहीं हो सकते। बाबा, याकूब आईने यकता परस्ती की तबलीग पर मामूर है, उनके वालिद इसहाक और दादा इब्राहिम के आइन की। और आप भी फदान के लोगों के अमन और अमान की हिफाजत के जिम्मेदार हैं। वो अपने फ़राइज़ अदा कर रहे हैं और आप अपने फ़राइज़ की अदायगी करें। तुम लोग भी उसी की तरह बेबाक और गुस्ताख हो गए हो। अगर मैं अपने फर्ज पर अमल करूं तो तुम लोग दश्तो बेआबा में सरगर्दा हो जाओ। बाबा, मैं और मेरी बहन लिया अपने शौहर के दीन पर हैं और आईने यकता परस्ती की तरवीज में उनकी हिमायत करेंगे। तुम सब पागल हो गए हो। क्यों मेरे मकाम और मंजिलत के दर पे हो? जानते हो, अगर बाबुल के माबद इश्तार के काहने आजम को पता चल जाए
کہ میرا بھانجا فدان میں معبد اشتار کے خلاف تبلیغ کرتا ہے تو مجھ پر کیا مصیبتیں ٹوٹیں گی؟ یعقوب کے خدا کی قدرت و طاقت بابل کے حاکموں کی قدرت سے کئی زیادہ ہے، یا تو وہ اس بات کا زیادہ سزاوار ہے کہ ہم اور آپ اپنے خدا سے ڈریں۔ مجھے نہ اس کے خدا سے کوئی سروکار ہے نہ ان کے خدا سے۔ یعقوب کو حق نہیں کہ وہ فدان میں میرے مقام و منزلت کو تہوبالا کرے۔ راہیل، 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 کیا ہوا میری بچی؟ راہیل، تمہارا کیا ہوا رنگ راہیل؟ کیوں اڑ گیا؟ وقت قریب آ گیا ہے، بلدا دائی کو خبر کرو جلدی۔